हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास से भाई डी सर। आपकी 2-3 दिन थोड़ा लेट हो गया नया वीडियो डालने में, ठीक है ना? इसके लिए थोड़ा खेद है। आप देखें, आपको आज बताएंगे समानता के बारे में, आइसोमर के बारे में। आइसोमर होता क्या, आइसोमर कहते किसे, आइसोमर का तात्पर्य क्या है? समावता, समान है वह यानी समान और सूत्र रहता, परंतु उनके गुण यानी संरचनाएं और गुण उनके क्या होती हूँ, भिन्न होती हूँ। ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? समावयवी यौगिक कहते हैं, अर्थात आइसोमर कहते हैं। ठीक है, आइसोमर किसे कहते हैं? वे जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो और उनके गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? समावयवी यौगिक कहते हैं। जैसे मनुष्य का अणुसूत्र क्या है? पंचतत्व। समस्त जीवों का अणुसूत्र क्या है? पंचतत्व। लेकिन उनकी संरचनाएं क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अर्थात जितने जीव हैं एक दूसरे के क्या है? आइसोमर। उसी रूप में हम कार्बनिक कंपाउंडों के बारे में करते हैं, आइसोमर के बारे में बात करते हैं, समावयवता किसे कहते हैं। आइसोमर में बताया गया है, आइसोमर में आपको मालूम है मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट, दैट कॉल्ड आइसोमर। यानी क्या हो? आइसोमर किसे कहते हैं? अणुसूत्र क्या हो? समान हो, परंतु उनके गुण, जैसे आप लिख सकते हो संरचना या त्रिविम विन्यास, त्रिविम विन्यास, ये क्या डिफर है ना? तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं, समावयवता कहते हैं। समावयवता को मुख्यतः हम क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है और दूसरा क्या होता है? स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर में मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट, दैट कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। मैंने क्या बोला भाई? मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट, दैट कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। आप देखिए, यानी अणुसूत्र समान हो परंतु उनके क्या हो? संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिक को संरचनात्मक समावयवी यौगिक कहते हैं। कन्फर्म आया? जैसे मेरा अणुसूत्र क्या है? मैंने आपसे शुरू में बताया 5 तत्व, छिद जल पावक गगन समीर। कुत्ते का अणुसूत्र क्या है? 5 तत्व। बंदर का अणुसूत्र क्या है? 5 तत्व। लेकिन उनकी संरचनाएं क्या है? भिन्न भिन्न है ना। तो वे हम लोगों की क्या हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं। अगर आपको ही बंदर जैसा चेहरा हो, पूंछ जाम जाए, पूंछ उगाए, तो आपको क्या मनुष्य कहेंगे? तो आपका क्या नाम हो? बंदरा, बंदर नाम हो जाएगा, मंकी हो जाओगे। सेम चीज यहाँ भी होता है, ठीक है।
तो पहला चीज मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट देन कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो आप एक चीज ध्यान देंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम जैसे यहाँ पर देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे याद रखिएगा सी, देखो C3H, आप ऐसा करें ये ले लें, छोड़, C4H आप 10 ले लें, ठीक है ना। इसमें देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, बट अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, एक चीज देखो, इसका क्या नाम हो गया भाई, एन ब्यूटेन। क्या नाम है इसका, एन नॉर्मल चेन है, इसका नाम क्या होगा, एन ब्यूटेन। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो चाहे इसे तोड़ दिया मैंने यहां पर, आप देखोगे भाई CH3, इसका क्या नाम है, आइसोब्यूटेन। देखो आइसोब्यूटेन, एन ब्यूटेन क्या है, आइसोब्यूटेन। ये नॉर्मल चेन है, सीधी श्रृंखला में। आइसो चेन किसे कहते हैं मालूम नहीं है आपको, जब एक कार्बन की 2 वैलेंसी मेथिल से, है ना, तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से, चौथी हाइड्रोजन के अलावा यदि किसी से पूरी होती है, इस चेन को जनरली हम क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं, इस चेन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो चेन, ठीक है। अब यहां पर आइसो चेन क्या कार्बन है, 1 2 3 और 4 होने के नाते ब्यूट होता है, सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो, आइसोब्यूटेन। अब देखेंगे इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है। देखो कै कार्बन है, 4 कार्बन इसमें भी है, 10 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 3 10 इसमें भी है, 4 कार्बन इसमें भी है, 1 2 3 4 यहाँ भी है, 3 3 6 1 7 3 10 इसमें भी है। यानी कि इसमें देखें 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, दोनों में कार्बन की संख्या बराबर है, हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, भिन्न है। स्ट्रक्चर भिन्न होने के कारण इसमें नाम इसके भिन्न हो गए। इन दोनों में कौन सी समानता पाएगी, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक, अब देखोगे स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम सामान्यतः क्या करते हैं, यहां पर आपको 5 भाग लिखा गया है, लेकिन कुल 7 भाग कहेंगे, 7 भागों में 2 पार्ट और जो होता है वो आप यहां पर देखें, ऐसे करके थोड़ा सा बता दे रहा हूं, यहां पर 2 पार्ट और होता है, ठीक है। एक आपका होता है साइक्लिक आइसोमर, है ना, साइक्लिक आइसोमर, और दूसरा होता है आपका यहां पर नंबर 1 क्या होता है आपका, ये छठा, ये आपका साइक्लिक आइसोमर होता है, और जो अगला होता है आपका वह देखेंगे, देखिए ऐसे बना दें, यहां से ऐसे लिखेंगे, एक ही थोड़ा सा है ना, ऐसा देखिए यहां से ये क्या हो गया, साइक्लिक आइसोमर, ये थोड़ा सा आपको बढ़ा कर देता है, ठीक है ना, यानी 1 2 3 4 5 6, और यहां पर आपका जो 7वां होता है ना, यह आपका इसमें आइसोमर में देखेंगे, जो जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक है ना, हाइड्रोजन के स्थान पे ड्यूटेरियम आ जाए, ठीक है ना। आइसोटोप आइसोमर जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोटोप आइसोमर अर्थात समस्थानिक आइसोमर, आइसोटोप आइसोमर अर्थात ये आपका क्या है, समस्थानिक समावयवी होते हैं, ठीक है। ऐसे किसी किसी बुक में दिया है
मेन आपके क्या है, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज और टाटोमेरिज, ठीक है ना। इसे चेन आइसोमर का हिंदी श्रृंखला समानता, स्थान समानता, क्रियात्मक समानता, आपका मध्यावता और चलावता, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान देंगे। और अगला जो होता है स्टीरियो आइसोमर को दो भागों में बांटेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन आइसो और दूसरा है कन्फर्मेशन होता है, ठीक। अब आगे विन्यासी और संरूपण, ठीक। अब एक एक पे हम डिस्कस करते चलते हैं और एक ध्यान देंगे। पहला चीज चेन आइसोमर की बात होती है। चेन आइसोमर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट चेन आर डिफरेंट, दैट कॉल्ड चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में आप देखोगे क्या बोला मैंने, अणु सूत्र समान होता है, अणु सूत्र क्या है, समान होता है, परंतु श्रृंखला उसकी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, श्रृंखला भिन्न होती है। इस प्रकार के समानता को हम लोग क्या कहते हैं, चेन आइसोमर कहते हैं। जैसे अभी आपको बताया गया था एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में कौन समानता पाई जाती, देखो जैसे आपको पूछा गया एन ब्यूटेन एंड है ना आइसोब्यूटेन में, आइसोब्यूटेन में कौन सा समानता पाई जाएगी। एन ब्यूटेन को आप बनाओगे, जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, एन ब्यूटेन, देखें जैसे CH3 CH2 बैलेंस पूल कर लेंगे CH2। अब यहाँ पर आइसो मतलब होता है, मालूम है आपको, एक कार्बन की दो वैलेंसी मेथिल से, तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से और चौथी अन्य हाइड्रोजन का किसी से। ब्यूट का ब्यूटेन कह दिया, देखो यह एन ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। मैंने क्या किया, कार्बन को तोड़ दिया, श्रृंखला को तोड़ दिया, इन दोनों में कौन सा आइसोमर होगा भैया, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। आया, क्वेश्चन पूछा जाता है एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में कौन सी समानता पाई जाएगी, आप क्या बोलोगे। देखिए श्रृंखला मैंने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप एन इसमें भी है, फंक्शनल ग्रुप एन इसमें भी है, जो श्रृंखलाओं में भिन्नता पाई गई है, इस नाते से इनके मध्य जो समानता होता है वह चेन आइसोमर होता है, ठीक। अगला देखिए, देखिए जितने एल्केन होते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र मालूम है CnH2n+2, ये क्या होता है, एल्केन, ठीक है ना। एल्केन में कौन सी समानता पाई जाती है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में एल्केन सदैव चेन आइसोमर दिखाते हैं, ध्यान देना। इसमें पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज, टाटोमेरिज आदि नहीं होता है, केवल इस फार्मूले वाले जो भी कंपाउंड होते हैं वो आपके चेन आइसोमर दिखाते हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ आइसोमर पूछे इस फार्मूले वाले का, तो नंबर ऑफ आइसोमर इक्वल टू द पावर n-4 + 1। आप देखेंगे n क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या है। यह फार्मूला आपके कार्बन संख्या 7 तक ही लागू होता है। 8 के बाद जैसे बढ़ोगे 1 3 5 इन एपी क्रम में इसे हम क्या करते हैं, जोड़ करके निकाल लेते हैं। जैसे आप देखो, अगर कह देता है C4H10 के कितने समायु होंगे, आप देखोगे 2 पे पावर 4 - 4 धन 1, यानी कि 2 पे पावर 0 धन 1, यानी 1 + 1 बराबर 2 आइसोमर। दोनों आइसोमर कौन कौन से हुए थे आपको मालूम है। अभी आपने बनाया था एक एन ब्यूटेन, अभी आपने बनाया था एक क्या था, एन ब्यूटेन, और दूसरा क्या था, आइसोब्यूटेन, अभी आप बनाए हो। इसी रूप में अगर आज से क्वेश्चन देता है C5H12 के कितने समायु होंगे, आप सीधे वैल्यू पुट करो फार्मूले पर,
2 पे पावर 5 माइनस 4 प्लस 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 1 प्लस 1 बराबर कितने आइसोमर? 3 आइसोमर। कौन 3 आइसोमर होंगे इसको भी जरा ध्यान देंगे। देखिए देखिए जैसे मैंने बोला C5H12 के कितने समाई होंगे? आपने सीधे वैल्यू पुट किया 2 की पावर -4 + 1 यानी क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या है। 2 पे पावर 5 - 4 धन 1 बराबर 2 पे पावर 1 धन 1 बराबर कितने? 3 समाई। कौन 3 समाई होंगे? आप देखो, पहला चीज आप देखोगे कि आपका क्या नॉर्मल चेन है, इसका क्या नाम होगा? एन पेंटेन। ये क्या है? एन पेंटेन। बैलेंसी हम क्या करते हैं? पूरा कर देते हैं, एन चेन। अगला क्या होता? आइसो पेंटेन। आइसो का मतलब मालूम है आपको भाई, एक कार्बन की बैलेंस 2 बैलेंस मेथिल से और तीसरी हाइड्रोजन से, चौथी अन्य किसी कार्बन किसी समूह से पूरी हाइड्रोजन के अलावा। आप देखो CH2 एंड क्या करोगे? CH3 करोगे। ये क्या हो गया? आइसोपेंटेन। अगला एक चीज देखेंगे, इस कार्बन को और तोड़ दे जरा, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया ये श्रृंखला समावता ही दिखाएंगे, बाकी कोई समावता नहीं दिखाएंगे। इसका देखो भाई, जब एक कार्बन की 3 बैलेंस मेथिल से, चौथी बैलेंस कार्बन से पूरी होती है तो उसे क्या कहते हैं? नियो चेन कहते हैं। अब इसका क्या नाम होगा? नियो पेंटेन, है ना? आईपीसी नाम में सीधे ब्यूटेन कहोगे। यहाँ 1 2 3 4 2 मेथिल ब्यूटेन कहोगे। यहाँ 1 2 3 2 डाइमेथिल ब्यूटेन, है ना? ये क्या होगा? IUPAC अगर पूछा जाए तो किसका क्या नाम होगा? ब्यूटेन, है ना? इसका क्या नाम होगा? 2 मेथाइल ब्यूटेन। इसका क्या होगा? 2 डाई मेथिल और क्या है? मेथिल 1 2। यहां पर पेंटेन वही है, ये क्या आपका पेंटेन? सॉरी, ये क्या है? पेंटेन हो। 1 2 3 4 5 ये पेंटेन हो गया। ये क्या है? 2, देखो 1 2 3 4, है ना? 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया, या 2 डाई मेथिल 1 2 और 3, तो क्या होगा? प्रोपेन। इस तरीके से देखिए, इसके 3 आइसोमर आपने निकाला, तीनों निकल गया और तीनों एक दूसरे क्या है? चैन आइसोमर। क्या है? चैन आइसोमर है। एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोब्यूटेन, क्या ना, सॉरी, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये तीनों में आपकी कौन समानता पाई जाएगी? श्रृंखला समानता ही पाई जाएगी, चैन आइसोमर। बात करना क्लियर हो? अब देखोगे यह फार्मूला 5 पर है, ये मैंने आपसे पहले बताया, ये केवल 7 तक ही लागू होगा, 8 पर आप फेल होगा और फिर उसमें एपी क्रम में 1 3 5 जोड़ करके नामकरण करना होगा, ठीक है ना? अरे संख्या निकालनी होगी, ठीक। अगला देखो भाई, अगर C6 H14 के आइसोमर पूछे जाए, आप लिख लेना भाई, टू दी पावर n-4 + 1, 2 पे पावर 6 - 4 धन 1, 2 पे पावर 2 धन 1 बराबर 4 धन 1 बराबर कितने आइसोमर होंगे? 5 होंगे। बनाइए। अगर इसी रूप में C7 H16 का पूछा जाए, तब क्या निकालोगे? टू दी पावर 7 - 4 + 1, टू दी पावर 3 + 1, 8 + 1 इक्वल टू कितने के? 9 आइसोमर। इसी रूप में अगर यहाँ पर C8
H 18 का पूछा है, आप तो निकालोगे 8 माइनस 4 धन 1, तो 2 पे पावर 4 धन 1 बराबर 2 पे पावर 16 प्लस 1 बराबर 17 आइसोमर। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि जैसे 7 से आगे बढ़ोगे प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 जोड़ते चलिएगा, प्लस 1 और जोड़ दिएगा, यहाँ पर आइसोमर की संख्या इसकी क्या हो जाएगी, 18 हो जाती है। ठीक है, आया। इसी तरीके से आप अन्य एलिमेंटों के भी आइसोमर निकाल लेते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा एक साथ कार्बन तक ही यह फार्मूला सफिशिएंट है, आगे की तरफ ये फार्मूला सफिशिएंट नहीं है। फिर भी आपको कंपटीशन इत्यादि में पूछा जाता है तो 4 5 6 7 यही पूछा जाता है, इससे ऊपर पूछा नहीं जाता है। आप इस फार्मूले के आधार पर बनाइएगा, आइसोमर की संख्या निकालिएगा और स्ट्रक्चर बनाइएगा, इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, आया। अगला देखो, नेक्स्ट देखिए, अगला होता है पोजीशन आइसोमर, स्थान समानता। स्थान समानता किसे कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला आर सेम, सफिक्स आर सेम, फंक्शनल ग्रुप आर सेम, बट फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आर डिफरेंट, यानी पोजीशन अलग होता है। जैसे आप देखो प्रोपेनाल 1 और प्रोपेनाल 2, ध्यान देना भाई, क्या बोला मैंने, प्रोपेनाल 1 और क्या है, प्रोपेनाल 2। प्रोप मीन्स क्या होता है, 3 कार्बन, आल मीन्स क्या होता है, OH होता है। आप देखो भाई, या अल्कोहल किस पहले पोजीशन पे है, और यहीं पर देखोगे प्रोप माने क्या होता है, 3 कार्बन, आल माने OH होता है, किस पोजीशन पे, दूसरे पर। आप देखोगे अगर इन दोनों में पूछा जाए कौन सा आइसोमर है, अल्कोहल पहले पर, अल्कोहल दूसरे पर, अल्कोहल पहले पर, अल्कोहल दूसरे पर, है ना। दोनों का OH ग्रुप क्या है, अलग अलग कार्बन पे जुड़ा है, ये पहले कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, कार्बन संख्या वही है, नाम वही है, फंक्शनल ग्रुप वही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है। तो इन दोनों में कौन सा आइसोमर पाया जाता है, इन दोनों में आप देखोगे कौन सा आइसोमर पाया जाएगा, क्या है, पोजीशन आइसोमर पाया जाएगा। कन्फर्म, क्लियर। इसी रूप में आप देखो, इसी रूप में आप देखोगे यहां पर देखो, जैसे अगर हम कह देते हैं 1 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोरोपेंटेन, है ना, कह देता हूं 1 क्लोरोपेंटेन और क्या है 2 क्लोरोपेंटेन। इन दोनों में कौन सा आइसोमर पाया जाएगा, पेंट तो दोनों में है भाई, पेंट दोनों में है, हो गया 1 2 3 4 और 5, पेंट तो दोनों में हो गया। ये पहले पोजीशन पे है क्लोरो, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 दोनों में है, और सीएल किस पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे। यानी कि यहां पर देखें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग हो गया, कार्बन उतने हैं जितने उसमें है, हाइड्रोजन उतने हैं जिसमें इतने हैं, यानी कि दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन है सब में बराबर है। बहरहाल
जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन अलग अलग है। इन दोनों में कौन सा आइसोमर पाया जाएगा? पोजीशन आइसोमर। क्लियर हुआ? आया? अगला देखोगे, देखिए देखिए अगला होता है फंक्शनल आइसोमर। क्या बोला मैंने? नेक्स्ट है आपका फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, दैट कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। जैसे अगर किसी का नाम है, मान लो मोहन यादव, मोहन चौधरी, मोहन पांडे, सभी मोहन ही हैं, उनका ग्रुप क्या है? अलग अलग है। एक चौधरी है, उर्मी, एक पंडित है, पांडे, और एक यादव है। तीनों के ग्रुप क्या अलग है, लेकिन नाम क्या है? समान है। तो अगर पूछा जाए मोहन चौधरी और मोहन यादव में कौन सा आइसोमर है, तो आप क्या बोलोगे? फंक्शनल आइसोमर। यानी कि उसके क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं। ठीक है ना? जिसमें क्रियात्मक समूह भिन्न हो, अणसूत्र समान हो। मोहन वो भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, लेकिन उनके ग्रुप क्या है? भिन्न भिन्न है। तो उन दोनों में कौन सा आइसोमर पाया जाएगा? फंक्शनल आइसोमर पाया जाएगा। कंफर्म? क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखोगे बेटा, जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए, कुछ फार्मूले होते हैं, मिटा दे पूरा, देखो देखो ध्यान देना। जैसे अगर कहा जाए CnH2n प्लस 2O, मॉलिक्यूलर फार्मूला के जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसमें कितने क्रियात्मक समूह पाए जाएंगे? ध्यान देना। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के जो कंपाउंड होते हैं, ये दो प्रकार के फंक्शनल आइसोमर दिखाते हैं। नंबर एक क्या होता है? एल कोहार, और दूसरा क्या होता है? ईथर। ध्यान देना। CnH2n+2 वो मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले जो कंपाउंड होते हैं, इनके ये दो प्रकार के फंक्शनल आइसोमर दिखाते हैं। नंबर एक जो होता है वह एल्कोहल, और दूसरा क्या होता है? ईथर। ठीक। आप देखोगे, जैसे एल्कोहल और ईथर की बात मैंने किया, जैसे मान लो C2H6 ओ मॉलिक्यूलर फार्मूला को कोई कंपाउंड है, इसे हम दो रूपों में लिख सकते हैं। देखो, एक एल्कोहल, दूसरा क्या? ईथर। एल्कोहल में दो कार्बन जोड़ दो, OH लगा दो, बैलेंसी कर लो। दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। पूरा है कि नहीं? ये आपका क्या है? एथाइल एल्कोहल। ये क्या है? एथाइल एल्कोहल है ना। अब इसमें दूसरा क्या? ईथर होगा। ईथर में देखोगे भाई, दो कार्बन के मध्य में एक ऑक्सीजन जोड़ दो, बाकी बैलेंसी पूरा कर लो, है ना। ईथर क्या होता है? जब ऑक्सीजन की दोनों बैलेंसी समान कार्बन द्वारा या अलग अलग कार्बन द्वारा पूरी होती है, एल्किल समूह द्वारा पूरी होती हो, तो उसे हम ईथर कहते हैं। आप देखो, ये ईथर हो गया कि नहीं हो गया? नाम क्या हो गया भाई? मेथॉक्सीमेथेन। क्या है? मेथॉक्सीमेथेन। अब देखिए ध्यान, मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम, बट फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? भिन्न हो गया।
ये अल्कोहल हो गया और ये क्या है आपका ईथर है। इसको जनरल रूप में हम लोग क्या लिखते हैं, डाई मेथाइल ईथर। ये ईथर है और ये क्या है अल्कोहल हो गया। आया। अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे, अगर पूछा जाता है अल्कोहल समवायों की संख्या, अल्कोहल समवायों की संख्या की काउंटिंग करने के लिए फार्मूला है 2 दी पावर n-2। जहां n क्या है कार्बन परमाणु की संख्या होती है। आपको चीज मालूम होना चाहिए, अगर क्वेश्चन देता है C4H10O के कितने अल्कोहल समवायु होंगे, तो सीधे आप वैल्यू पुट करिएगा 2 दी पावर n-2। n क्या है कार्बन परमाणु की संख्या है, 2 पे पावर 4 - 2 बराबर 2 पे पावर 2 बराबर कितने आइसोमर, 4। ध्यान देना, अगर एक फार्मूला बता दे रहा हूं, अगर एल्केन के एक हाइड्रोजन किसी एक प्रतिस्थापी समूह द्वारा विस्थापित हो जाता हो तो उसके समवायों की संख्या की गणना हम क्या करते हैं 2 दी पावर n-2 के आधार पर करते हैं, जहां पर n कार्बन परमाणु की क्या होती संख्या होती है। ठीक है। अब मैंने आपसे बताया अगर अल्कोहल समवायों की संख्या पूछ लिया 4 होते हैं। ये 4 कौन से होते हैं, ये आपके देखेंगे ये 2 प्रकार के आइसोमर दिखाएंगे। नंबर 1 जो दिखाएगा चैन आइसोमर, क्या चैन, और दूसरा क्या होगा पोजीशन आइसोमर दिखाता है। 2 प्रकार के आइसोमर। ठीक है ना। इसी रूप में आपसे पूछा गया C5H12O के कितने आइसोमर होंगे, है ना। आया, कंफर्म हुआ। आप देखेंगे सीधे वैल्यू पुट करेंगे, क्या अल्कोहल समवायों की संख्या बराबर 2 दी पावर कितना है 2 दी पावर n-2 अर्थात 2 पे पावर 5 - 2 बराबर 2 पे पावर 3 = 8 समावयवी होंगे। बात क्लियर, एकदम आया, समझ में आया। तो आप एक चीज देखेंगे, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फंक्शनल आइसोमर किसे कहते हैं, आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट दैट कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। क्लियर। अब इसमें जैसे कुछ फार्मूले होते हैं कि किसके किसके कितने फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक है ना। इसकी वीडियो काफी लंबा होने जा रहा है, इस नाते से अगले वीडियो में आपसे फंक्शनल आइसोमर से शुरू करेंगे। फंक्शनल आइसोमर, मेटामेरिज और टाटोमेरिज के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखते रहें, शेयर करें, मस्त रहें और खुश रहें। धन्यवाद।